lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. And कल से जो मैंने हाइप बना रखी है ना, ये सरप्राइज है. तो फाइनली आर यू गाइज रेडी फॉर दी सरप्राइज? सो सेशन को स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के एक बच्चे की फरियाद से. सो भाई 9th क्लास के बच्चों से जब भी बात करो आप सब रिलेट कर पाओगे. एक जो प्रॉब्लम सबको दिखती है वो ये है कि भाई 8th क्लास तक का सिलेबस बहुत मस्त ऐसे मक्खन की तरह चल रहे थे, तैयारी करी, स्कूल में एग्जाम दिया, हो गया. लेकिन द मोमेंट यू रीच क्लास 9 बुक्स देख के पता चल जाता है कि भाई ये क्या हो गया. सो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है. बच्चे 8th क्लास से 9th क्लास में बिल्कुल लेवल अप हो जाता है, क्योंकि अब 9th क्लास वो है जिसमें आपको हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लास 10th के लिए प्रिपेयर करते हैं. क्लास 10th का नाम आते ही ना कुछ 9th के बच्चों को बहुत कंप्लेंट है कि भाई टीचर जितनी भी है सब 10th क्लास पे फोकस कर रही है. जिसको देखो भाई जब बात करते हैं बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, जितनी स्ट्रैटेजी वीडियोस होती है सब क्लास 10th के बच्चों के लिए, हम 9th के बच्चों को नहीं करनी. बट ट्रस्ट मी बच्चे, आई बिलीव कि 9th क्लास के बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए जो चेंज है ना वो बहुत धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई अब हम सीनियर क्लास में हो गए, अब पढ़ाई ऐसे ही चलेगी, अब कंसेप्ट समझ समझ के ही काम बनेगा. सो अब आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, एक तो भैया लेवल अप हुआ है मैं मानती हूँ. दूसरा अगर आप मार्केट में या ऑनलाइन मटेरियल देखने जाओ तो समझ में नहीं आता क्या चीज़, क्योंकि अभी तक तो बुक थी ना, एनसीईआरटी की बुक कर रहे थे ना, अपनी स्कूल में जो बुक है वो कर रहे थे, इनसफिशिएंट था. अब पता है एक्स्ट्रा चीज़ भी करनी है, पर ये एक्स्ट्रा चीज़ करे कहाँ से वो मटेरियल लाए कि क्लास 10th को तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है कि बेटा आप ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, लेकिन आपके साथ ऐसी चीज़ नहीं है. तो पहले एड्रेस करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड देन विल मूव टू दी सॉल्यूशन. तो सबसे पहले देखो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता. अब 8th क्लास तक तो देखो आपकी एक ही ट्यूशन होती थी, ऑल सब्जेक्ट्स की ट्यूशन होती थी, उसमें सब चीज़ें हो जाती थी. 9th में एक तो आपके सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, मैथ्स की अलग ट्यूशन लगा रहे हो, साइंस की अलग ट्यूशन लगा रहे हो, एंड ऑल्सो सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. पहले 8th क्लास तक क्या था, ठीक है भाई दिन का 10-15 मिनट भी होमवर्क वगैरह कर लिया, थोड़ा सा याद कर लिया, हो गया. लेकिन अब आपको बच्चे बैठ के एक चैप्टर के हर चैप्टर के कंसेप्ट को समझना है, और जब आप कंसेप्ट पे मेहनत करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा सेल्फ स्टडी के लिए. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि भैया जितना 8th में टाइम था वो टाइम भी कम हो गया. तो भैया बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन भाई समझ नहीं आ रहा. कोई मटेरियल उठाओ तो भैया रैशनलाइज से भैया तो कट चुका है, ये क्यों दे रखा है. कुछ मटेरियल में नहीं भाई ये करना भी है, इतने इस लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं एग्जाम में, तो वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है आपके लिए. देन सबसे बड़ी जो हमें प्रॉब्लम लगती है ना भाई, क्लास 10th की जब हम बात करते हैं उनके पास एक ब्लूप्रिंट होता है. ब्लूप्रिंट बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनके पास होते हैं. जैसे सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम होंगे, स्कूल में तो एग्जाम होने नहीं, तो भैया बोर्ड में 2024 में क्या क्वेश्चन पूछे थे उनके पास पूरा पेपर है, 2023 में क्या क्वेश्चन पूछे थे वो उनके पास सारे हैं, 22 में 21 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, किस पैटर्न में पूछे, किस तरह से क्वेश्चन पूछे, तो वो कंपेयर करके ये भी निकाल सकते हैं कि भाई इस चैप्टर में इस टॉपिक के पे क्वेश्चन तो पक्का आएगा. लेकिन 9th क्लास के बच्चों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में तो भैया सारे एग्जाम स्कूल में होते हैं, और हर स्कूल के पेपर तो इकट्ठे करने जाओगे नहीं कि भाई स्कूल में क्या आया था, इस स्कूल में क्या आया था, इस स्कूल में क्या आया था. ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल का प्रीवियस ईयर पेपर ले लोगे, अब मैम सेम तो बनाएंगी नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है. सो आप लोगों के साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली भी दिक्कत है. एंड देन इतनी सारी मोटी मोटी बुक्स, एक तो मैं मानती हूँ भैया आदत नहीं है, अभी अगर खरीद लोगे इतनी मोटी बुक स्टार्टिंग में तो लगेगा हाँ यार धीरे धीरे हो जाएगा. बट इमेजिन बच्चे एनसीईआरटी ही आपको इतनी ज़्यादा लगने लग जाएगी कि ये बुक्स तो खोलने का मन नहीं करेगा, और सिर्फ प्रेशराइज हो गए इन बुक से, और कुछ नहीं होगा. सो अब इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है बच्चे कि हमें ये 6 चीज़ें चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं. जो मैं बोल रही हूँ ना कि यू नीड परफेक्ट गाइडेंस, वो गाइडेंस यही है कि आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 6 चीज़ें चाहिए. जिसमें पहला है एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन. एनसीईआरटी आपके पास है, कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो आपको सजेस्ट करेगा बेटा एनसीईआरटी छोड़ दे तो ये कर ले. एनसीईआरटी तो पक्का करनी है, उसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं. उसके अलावा एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर, तो जैसे एनसीईआरटी में हमें थ्योरी और क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम्पलर्स में सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. देन न्यू कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, यहाँ पे बहुत दिक्कत है कि एनसीईआरटी कहीं लैक कर रहा है, तो वहाँ पे भैया असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तुम्हें, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, एमसीक्यू किस तरीके से आएगा ये सब नहीं मिलेगा. तो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करोगे वो चाहिए तुम्हें. देन बेस्ड ऑन 2025 सिलेबस, अब ये सबसे ज़रूरी चीज़ है. एक कभी कभी ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ही बोल देते हैं, टीचर्स बोल देते हैं कि कोई बात नहीं
हम ऑनलाइन, हमें अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तो मैं डाउनलोड करके दे देंगे। बट ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या है भैया, लेटेस्ट सिलेबस होगा ये जरूरी नहीं है। अब मान लो लगे हो मेहनत करने में एंड इतने मुश्किल क्वेश्चन करके, अब यार ये तो टॉपिक ही कट चुका है, क्यों लगे हुए उस पर, क्यों मेहनत कर रहे हो। तो भैया जो चीज हो वो लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड होनी चाहिए एंड प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ योर स्कूल्स एंड अदर स्कूल। कहीं से हमें ये पता चल जाए कि भैया स्कूल्स में पहले कौन सा क्वेश्चन, पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ नया तो प्रकट नहीं हो जाएगा। टीचर्स वहीं से ही क्वेश्चन घुमा फिरा के देंगी एंड स्टेप वाइज आंसर। भाई अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, सो ऐसा नहीं होना चाहिए ये मैंने क्वेश्चन किया बेटा ये क्वेश्चन कर लो, इसका आंसर 7 है। अरे भाई ये 7 आंसर कैसे आया, यही तो गलत हो रहा है मेरा। सो स्टेप वाइज सॉल्यूशन चाहिए आपको कि भैया किस स्टेप से एंड हर स्टेप कितने मार्क्स का, ये सब चीजें चाहिए। एंड उसके बाद स्कूल एग्जाम के क्वेश्चन इसी में से आ जाए। इससे बढ़िया चीज क्या होगी कि मैम ये लो मैंने दिया बेटा, ये लो ये मटेरियल है, इसमें से पढ़ाई करनी है एंड पूरा पेपर आपका इसी में से आएगा। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को, ये जो आपकी जो आपको चीजें चाहिए उसके लिए वी आर कमिंग अप विद अ वन शॉट बुक। बहुत बच्चों को वन शॉट बुक के बारे में पता है क्योंकि लास्ट ईयर हमने क्लास 10th के लिए ये इंट्रोड्यूस करी थी एंड बहुत 9th के बच्चों का कमेंट आया था कि मैम ये जो बुक है ये हमारी क्लास 9th के लिए नहीं है, ये बुक क्लास 9th के लिए क्यों नहीं है, हमें भी ऐसी वन शॉट बुक चाहिए। सो दिस ईयर, लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए थे लेकिन इस साल हमने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि भैया 9th क्लास के बच्चों के लिए भी ये वन शॉट बुक आएगी। आई जस्ट शो यू, इस तरह की है एंड बार बार जो मैं बोलती हूँ ना मोटी बुक्स बार बार इसीलिए कंपैरिजन करती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये जो हमने वन शॉट बुक बनाई है ये इतनी पतली सी है, बुक देख के आपको लगेगा कि हाँ यार ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर पाऊंगी। ठीक है, सो अब सिर्फ मैथ्स की वन शॉट बुक नहीं, आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, सबकी वन शॉट बुक आपको मिल जाएगी, पूरा बंडल मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको आई कैन गारंटी यू भाई अगर आप ये बंडल ले रहे हो सो आपको पूरी 9th में सिर्फ अपनी एनसीईआरटी बुक्स और ये बंडल, इसके अलावा आपको कोई बुक का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई मिलेगा क्या क्या। सो बार बार जो मैं बोल रही थी प्रीवियस ईयर पेपर जो बार बार मैं स्कूल के नाम बता रही थी वो इसलिए बता रही थी बच्चे कि ये सब आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो एंड दिस लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये सीबीएसई स्कूल्स हैं एंड थैंक्स टू द प्रिंसिपल्स ऑफ दी स्कूल एंड एडुगार्ड जिन्होंने साथ में कंबाइन होकर बहुत मेहनत करके इन सभी स्कूल्स में जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने कंपाइल करके आपके लिए इस बुक में डाल दिया है। ऐसी मार्केट में कोई बुक नहीं है बच्चे जो 9th क्लास के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देगी। जैसे यहाँ पे देखो कोई क्वेश्चन दे रखा है एंड देन मेंशन कर दिया कि भाई इस स्कूल में 2024 में दिल्ली में ये हमारा पूछा गया था क्वेश्चन। सो बेसिकली जैसे अभी तक क्लास 10th के पास होता था ना कि हाँ उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अब 9th क्लास के बच्चों के पास भी इन बुक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे अब एक बार ये डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या। तो ये तो पता चल गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो पहली बात तो यहाँ ये देख लेना आपको ये जो बुक है ना चैप्टर वाइज डिवाइडेड, ऐसा नहीं कि सब कुछ भर दिया हमने, चैप्टर वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। ऑल्सो इंडेक्स पे जाने से पहले ना एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे इसमें लगती है दैट इज आर कंसेप्ट मैप्स। सो इस तरीके के आपको हर चैप्टर के बच्चे कंसेप्ट मैप्स मिल जाएंगे। जैसे आपको चैप्टर स्टार्ट करना है तो एक ब्लूप्रिंट मिल गया, आपको देख लिया अच्छा क्या क्या चीजें हैं इसमें, वो छोटे छोटे में जैसे छोटे नोट्स होते हैं ना उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आपकी पिक्चर मेमोरी बन जाएगी। वंस आपका चैप्टर हो गया एंड मोमेंट पे आपको रिवीजन करनी, तो ये कंसेप्ट मैप्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई हर चैप्टर में क्या क्या मिलेगा। सो जैसे कंपेटेंसी क्वेश्चंस की मैंने बात करी, हर चैप्टर के कंपेटेंसी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे आते हैं, असर्शन रीजनिंग कैसे आएंगे, केस बेस्ड स्टडीज चैप्टर के कैसे आ सकते हैं, सो वो मिलेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने इसमें डाल दिए एंड देन प्रीवियस ईयर जो मैंने अभी आपको दिखाया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं विद सॉल्यूशंस ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे चाहे कंपेटेंसी हो एनसीईआरटी हो सबके सॉल्यूशन है एंड स्टेप वाइज सॉल्यूशन है। तो दिस कैन बी योर पार्टनर फॉर सेल्फ स्टडी, आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं होगी। ब्रेक कर करके सॉल्यूशंस डाल रखे कि आपको बस वो सॉल्यूशन देखते ही समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ गलती कर रहे हो और ये क्वेश्चन कैसे करना है। सो आई वुड सजेस्ट बच्चे कि आप सीधा बंडल परचेज करना, क्योंकि अभी मान लो आप एक बुक परचेज करते हो मैथ्स की ले लेते हो मान लो एंड देन कुछ टाइम आप सोचते हो यार नहीं साइंस के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो चाहिए, फिर साइंस के लिए तो एग्जाम टाइम में आपको लगता है यार इंग्लिश और एसएसटी की भी ले लेते हैं। सो जब आप ऐसे ब्रेक करके लोगे तो वो आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी हर बुक का, क्योंकि आप
जो MRP है वो पे करोगे, एंड जब आप बंडल परचेज करते हो ना तो आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अपने आप हो जाती है। तो देखो पूरे साल ज़रूरत तो है ही, तो आप बंडल परचेज कर लोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपको कहोगे कि यार मैम पता नहीं आप ये लिंक क्यों दे देते हो, हम लोग खुद जाके घर सर्च कर लेंगे। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं कि कुछ टाइम बाद आपको बुक स्टोर्स पे भी मिल जाएगी, पर बुक स्टोर्स पे बेटा हमेशा बुक MRP पे मिलती है, मतलब जो इसका MRP होगा उस पे मिलेगी। ये लिंक डालने से ये होता है कि जैसे बुक का जो MRP है या अमेजोन पे जो आपको प्राइस दिखाएगा, जब आप लिंक से जाओगे तो वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, जैसे जो प्राइस है इसका उस पर भी कुछ डिस्काउंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इसीलिए हम लिंक डालते हैं ताकि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बुक्स को परचेज कर सको। सो आई रियली होप ये बुक जितनी मेहनत से हमने बनाई है उतनी ही हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। एंड प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक्स कि आपको ये बुक कैसी लगी। 10th में हमें इस बुक में बहुत प्यार मिला था, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि 9th के बच्चों को भी ये बुक उतनी ही पसंद आएगी, उतनी ही अच्छी लगेगी और उतनी ही हेल्पफुल होगी। सो आप अपने रिव्यू शेयर करना, चाहे अमेजोन वगैरह पे, चाहे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, तो फीडबैक पक्का मुझे बताना कि भैया मुझे बड़ी खुशी होती है कमेंट पढ़ के कि हाँ यार इन बुक्स पे इतनी मेहनत कर रहे हो और बच्चों के लिए इतनी हेल्पफुल रह रही है। ठीक है, सो डू लेट अस नो योर फीडबैक्स, आपको बुक कैसी लगी। एंड फटाफट जाओ नीचे जो लिंक दे रखा है वहां से बुक को परचेज कर लो, गो फॉर दी बंडल परचेज कर दो। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। एंड अब कोई शिकायत नहीं करेगा कि यार टीचर सिर्फ क्लास 10th के बच्चों का ध्यान रखती है, आप लोगों को भी हम लेके चल रहे हैं। बच्चे आप लोग तो हमारी फाउंडेशन हो, आप लोग ही तो 10th में जाके वो जो टॉपर्स होते हैं वो बनने वाले हो, है ना। सो चलो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय।